हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर स्टॉक। दोस्तों, आज मैं आपको आईपीओ के बारे में बताना चाहूँगा। आईपीओ क्या होता है? आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि लोग डिस्कशन करते हैं या बोलते हैं दोस्तों में या फ्रेंड्स वगैरह में या पब्लिकली हम कहीं जाते हैं या जब भी कहीं स्टॉक मार्केट की बात होती है तो लोग बोलते हैं कि आईपीओ में मैंने इतना पैसा लगाया और मेरा 10 दिन के अंदर या इतने दिन के अंदर ही मेरा इतना पैसा बन गया, या इस कंपनी का पर्टिकुलर कोई आईपीओ है तो उसमें मेरा काफ़ी अच्छा मतलब पैसा बना है। तो लोग सुनते हैं जिनको नहीं पता आईपीओ के बारे में। तो आज मोस्टली उन्हीं लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं या फिर जिनको आईपीओ के बारे में बिल्कुल पता नहीं है कि कैसे उनमें आईपीओ में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे उसमें बेनिफिट होता है, क्या क्या कंडीशन होती हैं आईपीओ लगाने के लिए। तो उन्हीं सब चीज़ों पे आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में आज मैं 10 पॉइंट कवर करूँगा आईपीओ के बारे में, जो कि पूरा आपका कवर होगा उसमें कि आईपीओ में हम कैसे कैसे पैसा लगाते हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी रहती हैं, आईपीओ कैसे काम करता है, क्या क्या उसमें होना चाहिए आईपीओ लगाने के लिए, हमारे पास क्या क्या टूल्स होना चाहिए, या हम कैसे मतलब मार्केट में आईपीओ लगाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपको लगातार बना के देता रहूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा आज जो सबसे पहला पॉइंट है, आईपीओ है क्या। आईपीओ क्या है? आईपीओ क्या है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी एक कंपनी को अगर शेयर मार्केट में आने के लिए या लिस्टिंग के लिए, अगर मान लीजिए किसी कंपनी को अपनी शेयर मार्केट में शेयर को निकालना है या लिस्टिंग करना है, मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, उसको अपना शेयर मार्केट में लाना है, तो सबसे पहले उसको क्या हो, उस कंपनी का आईपीओ लाना पड़ता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसका जो पर्पस होता है कंपनी को आईपीओ में मार्केट लाने का, एक तो क्या होता है कि कंपनी को किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए, जो अपनी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, और भी बहुत सारे जो कंपनी के पर्सनल रीजन होते हैं उसके लिए मार्केट में अपने शेयर्स को निकालना पड़ता है। तो उसी के जो शेयर्स को मार्केट में लाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको आईपीओ प्रोसेस बोलते हैं। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसमें क्या होता है कि पब्लिक उसमें आईपीओ में इनिशियली अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करती है, ताकि उसकी जो भी कंपनी का बेनिफिट होगा वो शेयर्स के अकॉर्डिंग उसको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि आईपीओ कौन कौन लगा सकता है। देखिए दोस्तों, आईपीओ कोई भी लगा सकता है, उसके लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक नॉर्मल रिटेलर जो होता है या नॉर्मल पब्लिक का कोई भी पर्सन हो जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को खरीदना चाहता है या आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो कोई भी ले सकता है। उसके लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कुछ अलग से क्राइटेरिया हो। सेकेंड थिंग है इसमें कि व्हाट इज प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको अपने शेयर्स को लॉन्च करना है स्टॉक मार्केट में या लाना है, अपने शेयर को मार्केट लाना है, तो उसे आईपीओ के द्वारा ही मार्केट में लाया जा सकता है। जब भी हम किसी कंपनी को अपने शेयर को पब्लिकली लिस्टिंग कराती है, या जो कोई भी पर्टिकुलर कोई कंपनी, मान लीजिए XYZ कोई कंपनी है, वो अपने शेयर को पब्लिकली लिस्टिंग कराती है तो पहले वो प्राइमरी मार्केट में लाती है। तो जो सबसे पहले जो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि किसी भी शेयर्स को लाते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट होता है। सेकेंडरी आपका सेकंड पॉइंट जो है वो है व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। उसके बाद क्या होता है कि जब हम सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि शेयर्स की जब हम खरीदी बेची करते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। प्राइमरी मार्केट में शेयर्स की खरीदी बेची नहीं होती है। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि जब शेयर्स आता है तो हम देखते हैं स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हो तो शेयर्स की खरीदी और बेची वहाँ उसमें दिखती रहती है, इतने बायर हैं, इतने सेलर हैं उस कंपनी के, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में फर्क है। तीसरा पॉइंट है अपना कि आईपीओ में निवेश या इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, आईपीओ में निवेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई स्पेशल वो क्राइटेरिया नहीं है। उस पर क्या होता है, सबसे पहले आपका डीमेट अकाउंट होना बहुत ही कंपलसरी है। तो जैसे जैसे आपका डीमेट अकाउंट मार्केट में, आपको पता ही है बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हुई, अपनी HDFC सिक्योरिटीज हुई, ज़ीरोधा हुई और एडेलवीज लिमिटेड हुई। तो आपका डीमेट अकाउंट होना बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि पहले जो आईपीओ जो लगते थे वो क्या होता था, पहले फिजिकली लगते थे। तो उसमें क्या होता था कि हम कोई भी शेयर्स किसी भी कंपनी के शेयर्स है ना, वो हमें एज ए शेयर सर्टिफिकेट की तरह मिलते थे। जैसे कि हमारी मार्कशीट्स वगैरह होती हैं उसी तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं।
तो वो सब मिलते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया कि हर चीज़ डिजिटल हो गई है, तो इसलिए क्या होता है कि अगर हमें आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये कंपलसरी ही है कि हमारा डीमेट अकाउंट होना और ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत ही कंपलसरी है। तो उसमें क्या होता है कि आपको पहले डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट खोलने के बाद उसमें क्या होगा, आपको यूपीआई, सेकंड मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज यूपीआई। यूपीआई के थ्रू ही आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में आप कोई भी यूपीआई क्या होता है, जैसे कि पेटीएम हुआ आजकल, और अपना कोई भी बैंक हुआ या फोन पे हुआ, तो उसी के थ्रू अपना आईपीओ लगाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। पहले क्या होता फिजिकली लगता था, लेकिन आजकल अगर आपको स्टॉक मार्केट में आईपीओ लगाना है तो यूपीआई आईडी होना बहुत ही कंपलसरी में से यूपीआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आईपीओ लगाने के लिए। विदाउट यूपीआई आप आईपीओ नहीं लगा सकते हैं, ना ही विदाउट डीमैट अकाउंट आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी स्टॉक्स आपको किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के आप आईपीओ के लिए लगा रहे हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में ही आएंगे। कहीं तो आप कोई चीज़ परचेस करते हो तो कहीं से, जैसे सपोज कीजिए आप मार्केट से कोई भी परचेस, मैंगो हुआ या कोई भी फ्रूट्स हुआ या कुछ भी XYZ कोई भी आप ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं मार्केट से, तो आपको किसी चीज़ में रख के ही तो लाते होंगे ना कहीं पे। ऐसे ही क्या होता है, या कहीं रखते होंगे, ऐसे ही क्या शेयर्स को रखने के लिए डीमैट अकाउंट होना बहुत ही कंपलसरी है। तो आईपीओ जब भी किसी कंपनी के हम लगाते हैं और उसके जो शेयर्स हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं डीमैट अकाउंट में ही आते हैं, तो इसलिए डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। और आईपीओ एप्लीकेशन का टाइम पीरियड क्या होता है, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आईपीओ में हम कब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी कंपनी है वो अगर अपना आईपीओ लाती है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि किसी कंपनी का 10 से 12 दिन का होता है, किसी कंपनी का 6 से 7 दिन का होता है। तो हमें उसी 10 से 12 दिन या 6 से 7 दिन के अंदर ही आईपीओ में एप्लीकेशन को हम लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो एप्लीकेशन का टाइम निकल गया हम आईपीओ लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारा जो भी किसी पर्टिकुलर कंपनी का जो टाइम पीरियड होता है तो उसी में ही आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट अपना जो है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन ही होता है कि हम आईपीओ को कब बेच सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने आईपीओ लगाया तो मैं उसको कब बेच सकता हूँ। तो देखिए क्या होता है कि जब भी आपने आईपीओ लगाया, ठीक है, अप्लाई किया है, अप्लाई करने के 6 से 7 दिन बाद आपको पता चलता है आपके पास है ना NSDL या CDSL के एंड से या NSE के एंड से मैसेज आता है कि आपको पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ अलॉट हो गया है। और बाकायदा अगर आपका डिजिटल आपका डीमैट अकाउंट है तो आप वहाँ पे भी जाके आपको देख सकते हैं साइट पे जाके कि आपको आईपीओ और उसका NSE से आपके पास मैसेज भी आता है। तो क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली जो स्टॉक मार्केट होती है 9:15 पे हमारी ओपन होती है, लेकिन क्या होता है जिस भी दिन आईपीओ लिस्टिंग होता है तो उसकी डेट पहले से ही मेंशन कर दी जाती है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ एक पर्टिकुलर डेट को लिस्टिंग होगा। तो जिस दिन वो आईपीओ लिस्टेड होता है, नॉर्मली मार्केट 9:15 पर खुलती है, लेकिन आईपीओ की जो लिस्टिंग होती है वो 10 बजे से होती है। सपोज कीजिए मैंने आईपीओ लगाया 8 फरवरी को और उसकी लिस्टिंग डेट है 15 फरवरी। तो 15 फरवरी को मार्केट जो नॉर्मल मार्केट होगी वो 9:15 पर खुलेगी, लेकिन उस आईपीओ जो बेचने के लिए मुझे 10 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। मीन्स आपको 45 मिनट इंतजार करना है। 10 बजे के बाद आप कभी भी आईपीओ बेच सकते हो और देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर आईपीओ। आप आईपीओ को चाहो तो 10 साल भी रख सकते हो, 10 दिन भी रख सकते हो, या आप चाहो तो जिस दिन लिस्टिंग होती है उस दिन भी रख सकते हो। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपने आईपीओ लिया तो जिस दिन लिस्टिंग होगा उसी दिन आप बेच सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके रिटर्न के ऊपर। तो दोस्तों पूरी वीडियो को जरूर देखिए, अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ लगाना क्यों बेनिफिट है। मोस्टली मैंने सभी पॉइंट इसमें कवर कर दिए गए हैं। और बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि एक पेन पे हम कितने आईपीओ लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका एक पेन नंबर है तो एक पेन नंबर पे किसी भी एक पेन पे 1 पेन 1 आईपीओ का रूल है। एक पेन नंबर पे हम केवल एक ही आईपीओ, एक ही पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ को लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर 5 आईपीओ लगाना है तो आपके पास 5 अलग अलग डीमैट अकाउंट होगा, कंपलसरी है वो। आप ऐसा नहीं कि आपने एक ही डीमैट अकाउंट खोला और आप उसी किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के आईपीओ को केवल एक पेन पर एक ही आईपीओ को लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जहाँ तक है आईपीओ के बारे में जितनी भी जानकारी जो कि एक बिगनर्स को ज़रूरत होती है वो आपको मैं बता चुका हूँ। अच्छा, बहुत से लोगों का एक सेकंड पॉइंट लास्ट में एक और बताना चाहूँगा, आईपीओ का एक लॉट का मिनिमम प्राइस क्या होता है। बहुत से लोग ये, तो आप कभी भी आईपीओ जब लगाओगे
तो उसमें जो किसी भी कंपनी द्वारा जो एक प्राइस सेट किया जाता है प्लस क्वांटिटी, आप जब उसको मल्टीपल करोगे तो वो 14,000 से 15,000 के बीच में ही होता है। आप कभी भी IPO लगा के देखना, तो उसका आप एक लॉट जो अप्लाई करोगे तो वो 14,000 से 15,000 के बीच में ही होता है। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि IPO में मतलब रिटेल कितना मैक्सिमम लगा सकता है। तो देखिए, रिटेल की जो लिमिट होती है वो 2 लाख तक की रहती है। अगर आपको रिटेल कैटेगरी के कस्टमर है तो आप 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेनिफिट ऑफ IPO के क्या क्या बेनिफिट हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि IPO में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जनरली जब भी हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उसमें ऑन एन एवरेज हमें 50 से 55% या 60% का रिटर्न मिलता है। उसके लिए हमें काफ़ी टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, मान लो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और अगर उसमें मुझे रिटर्न चाहिए 20 से 25% या 30 से 40%, तो कम से कम हमें ऑन एन एवरेज जो कि स्टॉक मार्केट में तो हमें 2 से 3 साल रुकना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं कि ये हमें मिले, बट ऑन एन एवरेज हमें मार्केट के प्रेडिक्शन पे चलती है तो हमें इतना रिटर्न आराम से मिल जाता है। बट IPO लगाने का क्या फ़ायदा है, कभी कभी हम IPO में पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कंपनी के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग IPO क्या होता है 100% आप खुलता है। मान लीजिए मैंने उसमें 1 लाख रुपए लगाया IPO में, तो वो नॉर्मली क्या होता है कि IPO का जो ऑन एन एवरेज है वो 40 से 50% का रिटर्न तो नॉर्मली दे देते हैं, लेकिन कभी कभी IPO क्या होता है 100% का रिटर्न देते हैं। तो मतलब 1 लाख का सीधा 2 लाख रुपए केवल 15 से 20 दिन में हो जाता है। तो ये मतलब केवल IPO में ही पॉसिबल है। आप नॉर्मली इक्विटीज़ में अगर कोई भी स्टॉक्स वगैरह अगर आप परचेस करते हो तो उसमें ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं आता, बट आपको अगर 30 से 40% या 50% का रिटर्न बनाना है तो कम से कम किसी भी स्टॉक्स को हमें 2 साल 3 साल, हो सकता है 5 साल भी रखना पड़े। लेकिन IPO में ऐसा नहीं। IPO एक इतना अच्छा टूल्स है कि हम उसमें एक बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों IPO में पैसा लगाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो मेरा पर्सनली आपको सजेशन है कि आप IPO में पैसा लगाइए और रिटर्न बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फ्रेंड।